सीन हाउ वाज द रिकॉर्डिंग जी जो मुझे मैं आपको किसका हिस्सा हूँ सबसे अच्छी बात लगी इस फिल्म की परफॉर्मेंसेज आपको बहुत कैप्टिवेट करेंगी। हर एक बंदे की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि मजा आ गया। अच्छे एक्टर्स हों, अच्छा स्क्रिप्ट और डायरेक्टर भी तहसीन कितना मुश्किल था इन सबसे काम करवाना और लोकेशंस और स्टोरी, फिर एक होता है ना स्क्रीन प्ले, एक मुश्किल भी बहुत होता है, तो वो कैसा था? देखिए बहुत बिखरी हुई कहानी थी क्योंकि बहुत सारे अलग अलग लोगों की अपनी कहानी है जो एक पॉइंट पर आकर सब आपस में जुड़ जाती हैं। तो बहुत सारे किरदार हैं हमारे और सबसे काम लेना और सबका एक प्रॉपर कैरेक्टर की डेवलपमेंट करना तो चैलेंजिंग तो था। जब पहली बार इन्होंने मुझे कहानी सुनाई थी तो यही मेरे लिए प्लस पॉइंट था कि मुझे मज़ा आएगा कुछ करने में। हमारे यहाँ ऐसी फिल्में बनती नहीं है, कोई वो फार्मूला टाइप फिल्म नहीं है, एक डिफरेंट फिल्म है, एक मैसेज के साथ है फिल्म पहले डायरेक्ट की है या ड्रामास कर रहे थे? ये पहली मेरी फिल्म है। इससे पहले मैंने ड्रामास किए हैं और तकरीबन 10-12 साल से ड्रामास ही बना रहा हूँ। और सऊद भाई के साथ हमारा बड़ा पिछले 2 साल का सफर रहा। बेबी बाजी 3 साल, बेबी बाजी के डायरेक्टर भी है, बेबी बाजी 1, बेबी बाजी 2 सीजन 2। फिर तो बड़ी कास्ट संभालने की आपको आदत होगी। मैंने कहा ना ट्रेनिंग हो गई थी पहले। तो नुमान मुझे पता है कि ये यानी कॉन्सेप्ट एक होता है ना कि क्लाइमैक्स आता है किसी मूवी में, टर्निंग पॉइंट जैसे होता है, जैसे पाकिस्तान के लिए टर्निंग पॉइंट ही आया। वैसे तो रीबिल्डिंग फेज ही चलता रहता है हमारा कि भाई हम अभी पाकिस्तान एक बड़े नाजुक मरहले से गुजर रहा है। तो ये मूवी किस नाजुक मरहले से गुजर के फिर वो अचीव किया उसने वो चीज? कौन से पॉइंट? फिल्म का नाम है हम सब। ये हम सब की स्टोरी है। एक फिल्म में कई सारी स्टोरीज हैं। ये एक हमारे अजहर भाई हैं, अजहर कासमी, इनका और इनके भाई जो है महमूद कासमी का एक आइडिया था। ये ओवरसीज पाकिस्तानी है, तो वहाँ पर जो इनको मुश्किलात सामना करना पड़ता है, अगर पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो पूरी दुनिया के लोग इनसे बात करते हैं, ज़्यादा कंसर्न तो इनका नज़रिया था इन्होंने एक थॉट रखी कि हमें एक नज़रिए के थ्रू अगर हम पाकिस्तानियों के नज़रिया चेंज कर दें, सोच का तरीका चेंज कर दें, तो पाकिस्तान में बहुत फ़र्क आ सकता है, पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। तो इस बुनियाद को लेके जो है तहसीन भाई के साथ इनकी डिस्कशन हुई। फिर जो हमारे राइटर हैं ज़ीशान भाई, उन्होंने लिखा। थॉट क्या है? बेसिकली हर इंसान अपने तरीके से सोचता है। सऊद भाई अपने एक्सपीरियंस से सोचेंगे, मेरा अपना लाइफ का एक्सपीरियंस है। इसी तरह कोई भी मज़हब, हम किसी मज़हब को एक नज़रिए से देखते हैं, किसी काले गोरे, ये सारी बातें आपस में होती रहती हैं। जो हमारे सर्वेंट हैं उनके लिए हम दूसरे नज़रिए रखते हैं कि कास्ट कौन सी है। अगर हम ये सोचें फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम कहते हैं कि पहले पाकिस्तान सुधरे, फिर शहर सुधरे, फिर इलाका सुधरे, फिर घर सुधरे। अगर हम ये सोचें कि पहले हमारा घर सुधरे, फिर इलाका सुधरे, फिर हमारा शहर सुधरे और पाकिस्तान सुधरे, तो सिर्फ सोच के नज़रिए से हम में चेंजेस आ सकती हैं। अच्छा, तो उससे कास्टिंग के भी बारे इसी भाई बताएं जरा, कास्टिंग के बारे में और कौन आर्टिस्ट हैं इस फिल्म में? मैं ख्याल से तहसीन भाई बता सकते हैं। जैसे आपने कहा कि आर्टिस्टों का पहले तो एक अच्छी बड़ी तो मैं खर्चे की बात करूंगी ना, जरा फाइनेंस में आएंगे। प्रोड्यूसर जैसे नाम आता है, पैसे कितने पैसे लगे, कितने आएंगे, कितने जाएंगे, लेकिन ये दिस इज नॉट फॉर माई कमर्शियल कि मैंने कमर्शियल के लिए मैं रेवेन्यू ढूंढ रहा हूँ इसके अंदर, ये मेरे साथ इसमें बड़े बड़े स्पॉन्सर्स हों। आई वॉज नॉट लुकिंग फॉर दैट। मेरा खाली एक मौजूद था कि हम पाकिस्तान को अच्छा दिखा सकें, बिकॉज पाकिस्तान इज़ अ वेरी गुड नेशन। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको बड़ा सपोर्ट करते हैं। और मैं हमेशा सबों से कहता हूँ कि पाकिस्तान में इतनी पॉजिटिविटी है कि आप इतना कुछ कर सकते हैं, हर कोई कुछ ना कुछ कर सकता है और जो कर रहा है हमें बहुत अच्छा लगता है पाकिस्तान। मैं लोगों से कहता हूँ कि अगर हम सब जुड़ के काम करें और जो भी सोचें वो हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। और इस वक्त टाइमिंग बड़ी अच्छी है कि ऐसी पेट्रियोटिक फिल्म होनी चाहिए जी। और ये क्योंकि देखिए जब हम इंडिया को देखते हैं वो बहुत सारी ऐसी पेट्रियोटिक फिल्में बनाते हैं, बट गलत अच्छा नादिर, जब ये कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, जब कोई ऐसा वो नहीं था, हालात नहीं थे, कोई ऐसे हालात नहीं थे, सब कुछ चेंज था, साल पहले बनी थी। तो लेकिन ओवरसीज में वो सही उसकी पल्स जानते हैं, वो समझ रहे थे। एक साल पहले भी ओवरसीज जरा पाकिस्तानी बहुत ज्यादा तशवीश थी उनके जहनों में। जैसे लास्ट ईयर हमने आज़ादी से मुताल्लिक़ लास्ट ईयर शूट किया था जो चलती रही, लेकिन मैं हमेशा सबों से कहता हूँ ना कि हम जब ओवरसीज होते हैं, या मैं इवन दुबई में होता हूँ या कहीं भी कतर में होता हूँ, अक्सर मुझसे पूछते हैं गाड़ी में बैठे हो हुबर से या कहीं भी, पूछते हैं कहाँ से हो, तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान से। फिर कहते हैं कौन से इलाके से, मैं कहता हूँ पाकिस्तान से। कौन सी लैंग्वेज बोलता है ना, पाकिस्तानी। तो इसलिए हम लोग को एक पाकिस्तानी बनना पड़ेगा। मुझसे कभी कोई पूछते ना, अच्छा आप कहाँ से हो, वही वाली बात कि अच्छा कौन हो, क्या मतलब कौन हो, नहीं क्या हो, क्योंकि वो उससे वो जज करेंगे। और मेरे जहन में ये लोग आता ही ऐसे नहीं कि होते ये पूछना क्या चाह रहे हैं कि नहीं, आप लोग हैं क्या, जानना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं पाकिस्तानी, फिर आप क्या चाह रहे हैं, शहर बता दूं क्या? नादिया जी, तो वो ये चीज ना पाकिस्तान से बाहर नहीं है, पाकिस्तान के अंदर भी है। तो यही टॉपिक के ऊपर बात की गई है फिल्म के अंदर कि आप पंजाब से हैं, यहाँ पर भी अभी लोग
अक्सर लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, पाकिस्तान के अंदर की बात है। तो ये चीज़ें, यही कॉन्सेप्ट को लेके जो है तो इसमें भाई बताया इसमें कोई गया है। एंटरटेनमेंट अच्छी भी, है। क्योंकि देखे ना आप क्या कह रहे हैं, मूवी आपने एक मकसद के तहत बनाई है, लेकिन आगे मूवीज मजीद बनानी है आपने, तो इसके लिए आप पैसे आना जरूरी है ना। तो इसमें एंटरटेनमेंट फैक्टर थोड़ा सा लोगों के लिए, ताकि मासेस भी जाके एंजॉय करें, वो फैक्टर है। भाई आप है ना, हमेशा ये टिप्पू बताओ, कहते हैं टिप्पू ना, का बहुत एक्सपीरियंस है फिल्मों में अभी आजकल स्पेशली, भाई बैठे हुए बताओ। हैं, लेकिन आप हमेशा कहते हैं आप बामकसद और तामीरी फिल्में क्यों नहीं बनाते। ये फिल्म आपसे गुजारिश करती है कि हम एक कौम है, कौम की तरह सोचे। जैसे मेरे छोटे भाई नुमान ने बड़ी अच्छी बात की, सबसे पहले पाकिस्तान, फिर कराची शहर क्यों, फिर सिंध क्यों, फिर सिंध का सोच लो, फिर कौन सा शहर है भाई, हैदराबाद है, हैदराबाद का सोच लो, फिर अपने घर का, मोहल्ले का, इस तरह सोच लो। ये जब तक आप खाली बातें करते रहेंगे, मुझे लगता है कि बात सच बड़े कड़वे होते हैं। हमें एक कौम बनने की ज़रूरत है। हम सबसे मुराद बलोची भी हैं, बल्तिस्तानी भी हैं, कश्मीरी भी हैं, पंजाबी भी हैं, उर्दू स्पीकिंग भी हैं, सिंधी भी हैं, पठान भी हैं, हम सब एक है और हमारी बका भी एक होने में। नहीं ऐसे ऐसे मैसेजेस, ऐसे फिल्म बताएं जरा, टेक्निक अब जरा जी जी, अंदर की बात बताओ। फरमाइए क्या कह रही है। क्योंकि मसला वही होता है कि यार ड्रामे के एक्टर्स हैं, ड्रामा लगा लगा ड्रामा देख नहीं, लिया। ऐसा नहीं। कितनी फिल्म है और कितना ड्रामा है ये। नहीं, इसमें बहुत ड्रामा है। देखें, अगर आप देखें, मैं एक बलोची हूँ, ठीक है, मैं अगर अपने ट्रैक की बात करूँ नहीं, उसमें टेक्निकल चीज आ जाती है कि हाँ ना, टेक्निकल बनी कैसी। नहीं, टेक्निकली बनी भी अच्छी है। अगर आप विजुअली की बात मतलब कर रही है फिल्म कि लग वो रही है। फिल्म ही लग रही है, नहीं, फिल्म ही लग रही है भाई, पागल थोड़ी है। इसका बेहतरीन हल पता है क्या है, कि जाके सिनेमा में देख लगी हुई है, जाके देख लें। सही बात है। चक्कर ये ना है कि कुछ लोग असल में वहां सोच रहे होते हैं, मैंने कहा आपका सवाल मैं ही पूछ लूं। नहीं, वो चक्कर लोग ये है सोचते कि जब हैं। आपकी परफॉर्मेंस कैप्टिवेटिंग होती है ना, चाहे वो इतने से डब्बे पे हो, आप रेडियो पे फिल्म तो नहीं है ना, आवाज सरसर आ रही है, एकदम तूफान है, गली में अंधेरा छा गया। सो इफ यू आर डूइंग द गुड जॉब, इफ यू आर डूइंग अ गुड सीन, इफ यू इट्स अ गुड स्क्रिप्ट, इफ द परफॉर्मेंसेज आर गुड, तो आप टेक्निकलिटीज भूल जाते हो। तन्हाइयाँ सबसे बड़ा ड्रामा है पाकिस्तान का। पहले क्या कहते हैं, शैडो आ रहे हैं, कुछ सोच, तो शैडो के बारे में कौन बात करता है। तो आप एज ए नेशन, एज ए ऑडियंस, आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है विच यू हैव टू टेक। आपने भी जाके देखना है भाई कि आप अपनी चीजों को सपोर्ट करें। हम सब जो है, हम एक दूसरे की पहचान में, आई एम योर आइडेंटिटी, यू आर माई आइडेंटिटी। ठीक है, आजकल के दौर में फिल्म बनाना एक जिहाद है। हाँ जी, सही बिल्कुल बात है। फिल्में वैसे वाकई इजी भाई। कहना चाहूंगा कि फिल्म का सब्जेक्ट क्या है और एक सीरियस टॉपिक पर है, लेकिन फिल्म आपको जोड़ के रखेगी। जरा यानी कॉमेडी थ्रिलर भी है। नहीं, बहुत सस्पेंस है। जबरदस्ती इंजेक्ट नहीं किया गया कि जबरदस्ती के जोक्स लेकिन आ रहे हैं। it should be अचानक कोई entertaining also. बात करके मैसेज तो तभी जाए ना जब एंटरटेनिंग वो जो जाए। जो साइड आप बात करिए ना कि अचानक क्या कहते हैं कि आप कैसी हैं और कट करके गाना आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक, क्योंकि स्टोरी चल रही है, स्टोरी तो के साथ है जो उसके कुछ भी है। साथ अगर हम बीच में गाना डालेंगे तो मतलब मेरे हिसाब से लोग कहेंगे यार ये क्या है। सही, ठीक है ना, जो लोग देखना चाहते हैं वो देखेंगे। बिल्कुल ऐसे। तो उसमें गाना होना जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत से हमारे ड्रामों में जब गाने जब होते हैं, सब्जेक्ट मांग ही नहीं रहा डांस तो होते क्यों नहीं बीच होते। में बस जस्ट आप फॉर द धूल सेक में ऑफ इट वो टोल डाल देते देते हैं हैं। ना कि हम सब के नाम से मूवी भाई रिलीज हो गई है, सब देख रहे हैं, और हम जाके सबने सिनेमा हॉल जा देखनी रहे हैं, है। हम सबने हम देखनी सबने देखनी है। और हम भी जरूर जा रहे हैं, बस अब 1-2 दिन की बात है। जो थोड़ा सा time सरप्राइज लगेगा। था और फिर नहीं रहा, जवेरिया से हम बात करते हैं क्योंकि भाई डेब्यू इनका इस फिल्म में, और वो भी एक स्पेशल लड़के के साथ।